डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अजमेर रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मेघवाल की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों के साथ में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सीएलजी सदस्यों के द्वारा डीडवाना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अवगत कराया। साथ ही फतेहपुरी गेट पर चौकी स्थापित करने को लेकर भी अवगत कराया गया। शहर में आ रही ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जानकारियां सीएलजी सदस्यों के द्वारा दी गई। साथ ही इस बैठक में महिला सखियों के द्वारा भी उन्हें आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्होंने भी अवगत कराया। अजमेर रेंज आईजी के द्वारा सभी सीएलजी सदस्यों की बातों को गहनता से सुना गया। सभी बातों को सुनकर उनके त्वरित निवारण को लेकर भी आश्वासित किया गया। तमाम सीएलजी सदस्यों के द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर आईजी को अवगत कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक के पश्चात आईजी ओम प्रकाश मेघवाल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, बेसिकली तो इसमें यह है कि बीएनएस और पुराने में जो आईपीसी भारतीय दंड आईपीसी जो क्राइम है उसमें काफी संख्या में करीब लगभग 13-14% का डिक्लाइन हुआ है। और मेरी मेन प्राथमिकता रहती है महिला अत्याचार और दलित उत्पीड़न। तो महिला अत्याचारों में भी रेंज में करीब 14-15% की कमी है। और सुखद स्थिति है कि वो कमी डीडवाना में सबसे अधिक कम अपराध महिला अपराधों के हुए हैं। न केवल महिला अपराध, SC ST और आईपीसी क्राइम्स में भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। विशेष रूप से जो मैंने इंस्पेक्शन किया सी ऑफिस का, तो प्रॉपर्टी ऑफेंस में चालानी प्रतिशत, रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है। और कोई लूट या डकैती या कोई बड़ी जो ऐसी तरह की गैंग हो या बड़ा केस हो, मर्डर हो, ऐसा कोई पेंडिंग केस वर्ष डीडवाना में मैंने नहीं देखा जो खुला नहीं है। तो इसको बरकरार रखा जाएगा। बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि पहले तो किसी तरह का अपराध हो ही नहीं, तो उसके लिए तो आप जागरूकता की जरूरत है। और अगर हो जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 114 प्रकरणों में साल भर में महिला अपराधों में हमने सजा कराई। उसमें ज्यादातर 90% उसमें आजीवन कारावास के हैं, उसमें 3 मृत्युदंड भी हैं। तो समाज में अगर ये भय रहेगा कि महिला अपराधों में अगर कोई छोटी बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म के प्रकरण आते हैं तो वो उस अपराधी के लिए सिर्फ मौत है, फांसी का फंदा है, ये अगर भय अपराधी में रहेगा तो निश्चित रूप से महिला अपराधों में छोटी बच्चियों के साथ जो ये घटनाएं हुई उनमें और अधिक कमी आएगी। इसके साथ साथ जो सुरक्षा सखी, आपका पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल, जो जितने हमारे जो कम्युनिटी पुलिसिंग के जो पार्ट हैं उनको और एक्टिव करने की जरूरत है। हमारा जो ई संवाद हुआ था 15,000 लोगों से अधिक, जो पूरी रेंज के सभी एसपी, सभी थानाधिकारी, सभी चौकी, सभी जुड़े हुए थे। तो लोगों से इंटरेक्शन करने से, बातचीत करने से बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई छुटपुट घटना अगर होती है तो होते ही तत्काल उसकी सूचना, कोई छेड़छाड़ से अगर घटना शुरू होती है या किसी के प्रति होती है तो वो तत्काल सूचना, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे साइबर फ्रॉड का मामला हो, कोई आदमी आपको ट्रैक कर रहा है या आपको थ्रेट करता है, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है, वो सूचनाएं अगर तत्काल आ जाती हैं तो पुलिस उसमें बेहतर कार्रवाई कर सकती है और उस अपराधी को पकड़ के और उसको स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलवा सकती है। साइबर अपराधी जो पढ़े लिखे लोग वही शिकार होते हैं जिसके पास पैसा है। जो बिल्कुल ही जिसके पास खाने के लिए अन्न ही नहीं है वो तो साइबर फ्रॉड वाला भी करके करेगा क्या। आपने देखा सीनियर सिटीजन इसमें ज्यादातर टारगेट हो रहे हैं, जो पेंशन जिसको आई है या उनको भावुक करके कि तुम्हारा बच्चा वहां नौकरी करा, हम उसको फंसा लिया, उसको पकड़ लिया है। जो धनाढ्य लोग हैं वो ज्यादा टारगेट इसमें हुए हैं। तो इसमें यूथ को तो हम करते हैं टारगेट, हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाके हम अवेयरनेस करते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको शाम को पार्कों में, किसी धार्मिक स्थल पे जहां भी वो मिलते हैं तो वहां उनको अवेयर करने की, उनको अलर्ट करने की आवश्यकता है, जो हम सतत रूप से कर रहे हैं। मूलतः समस्या तो किसी भी कस्बे में जाओ, आपका सबसे प्रथम समस्या तो यातायात की रहती है, वो सभी जगह रहती है। इसके अलावा छोटी-मोटी समस्याएं, कोई आपकी घटनाएं जो होती हैं उन पे इफेक्टिवली कार्रवाई होती तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और अच्छी बात है कि सभी लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में, लोकल सीओ जो था, लोकल एसपी साहब जो है यहाँ डीडवाना में जो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली की सभी लोगों ने प्रशंसा की। तो ये एक
ये सभी बधाई के पात्र हैं, इस चीज को जारी रखना चाहिए। सर अभी इतनी सख्त ये देखो, ये एक अकेला पुलिस के अलावा दूसरी जो एजेंसीज है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, आपका CNN है, बाकी सभी एजेंसी, हम सबका ये है कि नशे की जो आपकी जो प्रवृत्ति है, जो कंजप्शन है, उसको हम कंप्लीटली उसको फिनिश करें। धीरे धीरे इसमें समय लगता है, लेकिन जितना समय लगता है और नई चीजें इसमें ईजाद हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसमें कमी तो आई है, लेकिन वो पूर्णतया खत्म करने में समय लगेगा। इसमें आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत है, आमजन को भी सहयोग की जरूरत है। कि मैंने आज बताया ना कि कहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है, किस मोहल्ले में कौन बच्चा ड्रग ले रहा है, या कौन उसका सप्लायर कौन है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको लगता है कि छोटे लेवल पे कोई मिली भगत है, तो उसका थाने लेवल से ऊपर बहुत सारे लेवल है, CO लेवल है, एडिशनल SP लेवल, IG, हमसे भी ऊपर बहुत सारे लेवल। आप लोग मीडिया में प्रकाशित करते हो, तो हम उन खबरों पे भी हम संज्ञान लेते हैं। इस तरह के अगर इस तरह की प्रचल कहीं किसी सेक्टर में बढ़ा है तो। हाल ही में SP साहब डीडवाना ने, या आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी संख्या में अफीम की खेती मतलब खेतों में करना, ये पहला प्रथम वो है जो इन्होंने, पर इसकी भी सूचना किसी पब्लिक मैन ने नहीं दी। वो पुलिस का जो खुद का सूचना तंत्र था, उसी से ही उसको डेवलप करके कार्रवाई की। वरना तो आपके पड़ोस में खेत में अगर कोई अफीम की खेती कर रहा है, तो निश्चित रूप से पड़ोस वाले को पता नहीं होता है क्या, पर बताते नहीं। अब वो कितने लोगों को बर्बाद करेगा, वो अंदाजा लगा सकते हो आप। सर रूप से IITN है, ज्यादातर साइबर फ्रॉड करने वाले अनपढ़ लोग हैं। आपके मेवात के अंदर जाने कोई पढ़ा लिखा नहीं है उनमें, और वो दूसरे तरीका करते हैं। लेकिन ज्यादातर आपकी जो गैंग्स है, आपकी झारखंड की गैंग है, आपके मेवात की गैंग, वो ज्यादातर अनपढ़ और उठाईगिरी टाइप की, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पर इसमें लेकिन यस, हमारी जो टेक्निकल जो टीम है बड़ी इसमें ट्रेंड है और सक्षम है, और साइबर अपराध को कंट्रोल करने में भी राज्य का जो नंबर है वो अब ऊपर की श्रेणी में आता है, टॉप 5 में है कंट्रोल करने में। सर आपने आज